Hello everyone, how are you all? I hope you all are well at your home. myself CS चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल CS पाठशाला पर। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइव प्रोसेसेस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी जो पूरी लिस्ट है, सीरीज़ है, वो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी मेरे चैनल के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आपको कंट्रोल का मतलब पता ही है, नियंत्रण, कि हमारी बॉडी पे जितनी भी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? इसे कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है, देखिए, द वर्किंग टुगेदर of various organ of a living organism in a systematic, control and efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination। मीन्स जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इनके बीच में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे कंट्रोल हैं, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, कैसे जो स्टिमुलाई है इसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड आया अभी, स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि स्टिमुलाई को हम हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। अब देखिए, व्हाट इज़ उद्दीपक या स्टिमुलाई क्या है? तो कोई भी ऐसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज़ जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अभी हम बैठे हैं, अगर बहुत भूख लगी है हमें और खाने की खुशबू आती है तो हमारे माउथ में पानी आ जाता है। तो वो खाने की खुशबू क्या है? एक स्टिमुलस है, और हमारा मुंह में पानी आना क्या है? एक रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर वर्ड आया है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई एक प्लूरल वर्ड है, जबकि स्टिमुलस इसका क्या है? सिंगुलर वर्ड है। अगर हम बहुत सारे उद्दीपकों की बात करें तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टिमुलाई। अगर हम सिंगल उद्दीपक की बात करें तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टिमुलस। तो स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स है उसी को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। क्लियर हो गया? अब ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत एनिमल्स में भी होती है एंड प्लांट्स में भी होती है। और कोऑर्डिनेशन पहली बार 2 टाइप्स का होता है, नर्वस सिस्टम एंड, एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा, दूसरा होगा हार्मोनल। जैसे कि मैंने बताया, ये प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी। बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? ओनली हार्मोनल के थ्रू होगा। बट जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसमें कोऑर्डिनेशन 2 टाइप से होगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा एंड हार्मोनल के थ्रू होगा। तो आज के जो वीडियो लेक्चर है हम उसमें कवर करेंगे नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना है? तो नर्वस सिस्टम मिलकर बना है नर्व टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। क्लियर हो गया? तो जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व टिश्यू मैंने बताया कि उसकी जो एक सबसे छोटी सेल या स्मॉलेस्ट सेल है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन, और इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्व टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। क्लियर हो गया? और दूसरा इसमें एक सेकंड क्वेश्चन एक और बनता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन एनिमल्स या ह्यूमंस। तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ होती है 90 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है या फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, तो वो आंसर है न्यूरॉन। और दूसरा लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? न्यूरॉन होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, जो मैं मेरा ये है न्यूक्लियस। जैसा कि न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी सेल का, क्योंकि ये सेल है एक, जो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा? हमारा ब्रेन करता है। उसी तरह से किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उस सेल को कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाहर जो रेड टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। और इसी सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब यहाँ पर देखिए, डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है कि कोई भी जो एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टिमुलस की बात की थी, जो स्टिमुलस होते हैं उसको रिसीव करना। क्लियर हो गया?
फिर ये तो इसे हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। उसके बाद आपको जो ये फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या करेगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, डेंड्राइट्स ने क्या लिया, स्टिमुलस को रिसीव किया, और यहाँ पर ध्यान रखना जो स्टिमुलस यहाँ पर रिसीव हुआ है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। क्लियर हो गया? वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन से होते हुए वो पहुँच जाती है यहाँ पर नर्व एंडिंग में। यहाँ पर यानी कि जो हमारी न्यूरॉन है उसका यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है जिसको हम नर्व एंडिंग है। तो यहाँ पर इसका जो एक्सॉन का काम होगा वो कंडक्टिंग ऑफ नर्व इम्पल्स है, और वो पहुँचा देता है उस नर्व जो इम्पल्स है उसको नर्व एंडिंग तक। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके सारे के सारे पार्ट हो गए। और ये जो एक्सॉन है ये एक प्रोटेक्टिंग सेट से कवर रहता है जिसे हम कहते हैं माइलिन। तो ये तो बात हो गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की क्या क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो देखिए फंक्शन कैसे करेगा, जैसे कि अभी मैंने बताया जो डेंड्राइट्स हैं, तो जो भी स्टिमुलस है, पहले है वो हमारे हाथ के स्टिमुलस हो, हमारी आइज़ का हो, हमारे टंग्स का हो, कोई भी स्टिमुलस है तो वो उसको रिसीव करेगा। तो जैसे ही वो स्टिमुलस डेंड्राइट रिसीव करेगा तो वो स्टिमुलस चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। क्लियर हो गया? और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चले जाएगी सेल बॉडी में, सेल बॉडी से वो पास होगी एक्सॉन में, और एक्सॉन से पास होते हुए आ जाएगी नर्व एंडिंग में। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स नर्व एंडिंग में पहुँचती है तो यहाँ पर वो एक केमिकल रिलीज़ करता है, और इस एक न्यूरॉन के जस्ट पीछे कौन सी दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है, और वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उस केमिकल से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। दूसरे न्यूरॉन का मतलब है कि वही डेंड्राइट से रिसीव करेगा, सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन में जाएगा, नर्व एंडिंग में जाएगा, फिर वहाँ उसके पीछे थर्ड न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है न्यूरॉन की हेल्प से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि दो न्यूरॉन एंडिंग में पहुँचेगा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और बीच में क्या होता है, केमिकल। तो वहाँ पर एक गैप बन जाता है, उस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये आ सकता है। तो आपका साइनेप्स क्या है? अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन is called synapse। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है उसे हम साइनेप्स कहते हैं, और साइनेप्स में क्या चीज़ है, वो एक केमिकल है जिसके थ्रू क्या जाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाती है। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको यहाँ पर जो न्यूरॉन का जो वर्क है ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेसन में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर एंड रिले। इसे हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स वे न्यूरॉन होते हैं जो स्टिमुलस को एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलस को जब रिसीव करते हैं तो ऐसे सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाएंगे उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर। क्लियर हो गया? अब सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन का काम तो ये था कि जो भी स्टिमुलस था उसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज करके पहुंचा दिया ब्रेन तक। अब ब्रेन ने वहाँ पर जो ऑर्डर दिया, वहाँ पर जो भी ऑर्डर दिया वो ऑर्डर के रूप में हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में आता है, जिस न्यूरॉन के थ्रू आएगा हम उसे कहेंगे मोटर न्यूरॉन। अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट है रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन क्या होती है? ये होती है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसे ही हम, जो कनेक्ट करता है इन दोनों को, उसे ही हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है? जो स्टिमुलस को
रिसीव कर करके कहाँ तक पहुँचाएंगे, ब्रेन तक। और मोटर न्यूरॉन क्या है, जो ब्रेन से ऑर्डर को लाएंगे हमारे बॉडी पार्ट्स में, मसल्स में लाएंगे एक प्रकार से। और रिले न्यूरॉन क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक, यानी कि इन दोनों को वो जोड़ता है। तो इतना समझ में आया। अब बात करते हैं पाथवे ऑफ इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है उसका पाथवे क्या है, इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको समझ में आएगा। सपोज़ हम कोई खाना खा रहे हों और वो खाने का जो टेस्ट है वो सपोज़ कड़वा है, ठीक है, और हमें पता नहीं है, बट खाना हमारे सामने रखा हुआ है, उसका जो टेस्ट है वो कड़वा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, खाने में से खुशबू आ रही है सपोज़, तो स्टिमुलस, वो खुशबू क्या हुई, स्टिमुलस, ठीक है। तो हमने खाने को देखा या फिर खुशबू आई तो वो स्टिमुलस है। उसके बाद जैसे ही हमने खाना मुंह में रखा, ठीक है, तो उसका जो टेस्ट था उसको रिसीव किया सेंस ऑर्गन, हमारी टंग एक क्या है, सेंस ऑर्गन है। तो रिसेप्टर यहाँ पर क्या हो गया, टंग। तो उसने उस खाने का जो टेस्ट था उसको रिसीव किया और उसको पहुँचाया कहाँ तक, सेंसरी न्यूरॉन तक पहुँचाया। तो वहाँ पर क्योंकि न्यूरॉन का हम डायग्राम पढ़ चुके हैं, जो स्टिमुलस है उसको रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट्स। तो देखिए स्टिमुलस था, उसको जो खाना था उसको टेस्ट किया, जो उसका टेस्ट था उसका टेस्ट जो रिसीव किया वो रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन जो हमारी टंग थी, एंड देन वो टेस्ट का कहाँ चला जाएगा, उसका डेंड्राइट्स में, सेंसरी न्यूरॉन की, ठीक है। अब वो देखिए डेंड्राइट से कहाँ गया, एक्सॉन में, एक्सॉन से कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बाद क्या आता है, साइनेप्स, साइनेप्स मैंने अभी बताया, अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। उसके बाद देखिए ऐसा करते करते, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, इसके बाद सेकंड नर्व आएगी, थर्ड नर्व आएगी, ऐसे करते करते वो स्टिमुलस एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहाँ पहुँच जाएगा, CNS। यहाँ पर CNS का मतलब है सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, मीन्स ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन ने वहाँ पर एनालिसिस किया, मीन्स उसका टेस्ट कैसा था, कड़वा था। अब देखिए उसने ऑर्डर दिया कि खाना कड़वा है, इसे थूक दो या निकाल लो मुंह से। तो वो ऑर्डर कहाँ आएगा, अगेन अब मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर बताया जो ऑर्डर है वो कौन लाएगा, मोटर न्यूरॉन लाएगा। तो मोटर न्यूरॉन में वो मैसेज आएगा या ऑर्डर आएगा उसके डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। और सपोज ऐसा करते करते नर्व से होते होते वो ऑर्डर हमारे कहाँ तक आया, टंग तक। अब देखिए हम खाना जब बाहर निकालेंगे हमारे टंग में क्या होगी, मूवमेंट होगी। जब हम खाना निगलेंगे तब टंग की मूवमेंट अलग होगी, जब हम खाना बाहर निकालेंगे तब टंग की मूवमेंट अलग होगी। ब्रेन से ऑर्डर आया कि खाने का टेस्ट कड़वा है, उसे बाहर निकाल दो, तो हम टंग में ऐसी मूवमेंट करेंगे कि खाना क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं इफेक्टर। तो समझ में आया यहाँ पे रिसेप्टर और इफेक्टर क्या है। रिसेप्टर का मतलब क्या है, सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और इफेक्टर क्या है, उस स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे बॉडी पार्ट्स के किसी भी मसल्स में, उसे हम कहते हैं इफेक्टर। तो आई होप आपको ये पाथवे ऑफ इम्पल्स भी अच्छे से समझ में आया हो। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की भी, यहाँ पर हम इसको भी कवर कर लेते हैं। ये अब जान लेते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, मीन्स एक ऐसा ये क्विक एक्शन है जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, हमें ऑर्डर मिल जाता है सीधे स्पाइनल कॉर्ड से। तो जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज़ हम जा रहे हों और कोई गर्म चीज़ रखी है, हमें पता नहीं हो, तो हमारा हाथ उस गर्म चीज़ में रखता है और हमें मालूम नहीं होता है, तो हम जैसे ही गर्म चीज़ में हम छूते हैं एकदम से हम अपना हाथ क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और हम बाद में देखते हैं कि ये क्या हुआ, क्या चीज़ थी वो जो हमारे हाथ में इस तरह का हमने एक्शन किया। तो ऐसा एक्शन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जैसे ही हमारा हाथ उसमें टच हुआ, उस गर्म चीज़ में टच हुआ, तो देखिए टच एक स्किन है, तो स्किन यहाँ पे रिसेप्टर क्या हो गई, स्किन, स्किन ने रिसीव किया, और वो कौन से वाले न्यूरॉन पे वो स्टिमुलस जाएगा, वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन में, और वो किस में चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चला जाएगा, और ये न्यूरॉन से न्यूरॉन में होते हुए कहाँ चला जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जैसा कि आपको पता है जो हमारी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, देन वो किससे ऐड होती है, ब्रेन से। तो वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, देन वो ब्रेन में जाता है। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन वो वहाँ पर
जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उस मैसेज को ब्रेन तक नहीं पहुंचाती, वो सीधे ही ऑर्डर दे देता है कि अपना हाथ हटा लो। तो वो एक्शन बन करके हमारे स्किन पर आएगा, यहाँ पर हमारे हैंड पर आएगा और हम अपना हाथ क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारी बॉडी में और क्या क्या रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, कभी कभी हमें खांसी आ जाती है, हमें मालूम नहीं होता, या छींक आ जाती है, हमें मालूम नहीं होता, या फिर ब्लिंकिंग आइज मीन्स अगर हम अंधेरे में खड़े हों, कोई हमारी आंखों में टॉर्च लगाता है तो हम अपनी आंखें क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। आई होप आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया होगा। अब हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। अ पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। कि जो भी यहाँ पर पाथ लिया रिफ्लेक्स एक्शन ने, जैसे कि मैंने अभी आपको हैंड का एग्जांपल दिया कि हमें पता नहीं है और हमारा हैंड किस पे लाके जाता है, कि हॉट थिंग पे लग जाके लगता है और वो यहाँ से गया स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑर्डर आ जाता है और अपना हाथ हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक पाथ है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसको और हम एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज़ हम रोड पे जा रहे हों और हमने कोई नुकीली चीज़ हमारे पैरों पे अगर चुभ जाती है तो हम सीधे अपना पैर उठा लेते हैं, देन हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ हुई, क्या हमारे पैर में चुभा। तो उस केस में भी क्या होगा, स्टिमुलस रिसीव हुआ, वो सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड में गया और स्पाइनल कॉर्ड ने ही उसे ऑर्डर दे दिया कि अपना जो लेग है उसे पुल कर लो, खींच लो। तो वो जो हमारा मोटर न्यूरॉन है उसके थ्रू वो ऑर्डर आया एंड हमने अपना पैर क्या कर लिया, उठा लिया। तो वहाँ पर पैर से ही स्पाइनल कॉर्ड तक उस स्टिमुलस का जाना एज अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड ऑर्डर वापस से आना और अपना पैर उठाना, एक जो पाथ बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों टर्म समझ में आ गए हो और आज का ये जो वीडियो लेक्चर था ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलूँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।